देखिए, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऊपर आएगा हाइट ऑफ इमेज, नीचे आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ द इमेज फॉर्म्ड इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, if the image formed is larger than the object, then magnification is greater than 1। बेटा बोलते नहीं हो, आपको बोलवाने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर डांटना पड़ेगा, तुम्हें सत्य दिखाना पड़ेगा, है ना। नहीं बोलेगा वो भूल जाएगा, जो नहीं बोलेगा वो भूल जाएगा, उसको कुछ भी याद नहीं आएगा फिर पेपर में। देख लो तुम क्या करना है, तुम्हें भूलना है कि याद रखना है चीजों को, बताओ। भूलना है कि याद रखना है? याद रखना है तो बोलना पड़ेगा। चोंच खुलेगी हमारी तभी तो हम बोल पाएंगे, तभी तो हमें याद रहेगा, तभी तो हमारा दिमाग काम करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बोलो साथ साथ में, नहीं तो भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे, बात मानो मेरी तुम, ठीक है। मैग्निफिकेशन बाय लेंस, लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन क्या होगा? फॉर्मूला लिखो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। If the height of the image formed is larger than the height of object, तो क्या होगा? Magnification will be greater than 1 और less than 1। क्या होगा मैग्निफिकेशन? अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी? If numerator is larger and denominator is small, तो m will be, m क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1? ग्रेटर देन 1 रहेगा। इतना काहे सोच रहे हो फिर? तो देखो, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद साइन, विद साइन। जैसे यहाँ पर आपको कौन सा लेंस दिखाई दे रहा है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इसकी एक्सिस से ऊपर वाली हाइट को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। और नीचे अगर मेजरमेंट कर रहे हो तो नेगेटिव। इस केस में मुझे बताओ, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? इमेज किधर बन रही है? नेगेटिव, राइट साइड में, तो हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या आएगा? व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन विद साइन कन्वेंशन? नेगेटिव। कन्वेंशन के साथ अगर मैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू लिखूं तो हाइट कितनी है? -hi, और इमेज की हाइट -hi है और ऑब्जेक्ट की हाइट h, ऑब्जेक्ट है h, तो -hi/h0, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। बट मैग्निफिकेशन के बारे में खास बात है कि हमें ना, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में हम चिंतित रहेंगे। अभी बताऊंगा। इफ द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब होता है कि इमेज इज मैग्निफाइड, इमेज इज मैग्निफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब पता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जो हमारा होता है ना। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? चीजों को बड़ा करके दिखाता है ना। तो अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, मतलब साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स द इमेज इज मैग्निफाइड। और अगर इससे उल्टा होगा, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, तो इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है? रिड्यूस्ड इन साइज, उसका साइज, हमारा इमेज का साइज जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1 तो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके अलावा अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो दोनों का साइज इक्वल होगा। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको दे दिया कि बिलो द एक्सिस नेगेटिव, अबव द एक्सिस पॉजिटिव। चलिए, अब इसका डेरिवेशन है ना, सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए बी ओ
और ट्राइंगल ओ बी डैश ए डैश, इनकी सिमिलरिटी से आपको आता है दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ये ऐसे करते हैं हम लोग, तो माइनस एच आई बाई एच ओ लेंगे, एक एच आई साइड है आपका ए डैश बी डैश ओ का, और एच ओ जो साइड है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो ए बी ओ का है। तो यहाँ से आपको मैग्निफिकेशन जो है माइनस एच आई बाई एच ओ है वो वी बाय माइनस यू मिल जा रहा है ड्यू टू द सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स। इसी को हम वी एंड यू एंड एफ के फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बड़ा वाला फॉर्मूला हो गया, इसको लिख लो इकट्ठा एक बार। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो इक्वल टू वी बाय यू, यानी कि इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस यू, ऑल्सो इक्वल टू एफ माइनस वी बाय एफ। तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला होगा, इकट्ठा लिख लो, सारे इसी में इंक्लूडेड हो गए। इसको नोट डाउन करो और थम्स अप दो मुझे। ठीक है, चलिए अब कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा, मैग्निफिकेशन फॉर अ कन्वेक्स लेंस, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑफ अपोजिट साइन, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कन्वेक्स लेंस के लिए कितने केसेस थे बेटा, इमेज एंड ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्मेशन के कन्वेक्स लेंस के कितने केसेस आपको बताए थे मैंने, 6 केस, ठीक है। केसेस उनमें से 5 केसेस के अंदर इमेज कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड जब इमेज बनेगी तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आएगा। तो इन दोज 5 केसेस आपका मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस विल बी नेगेटिव, ठीक है। एक केस होगा जहां पर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर क्या होगा बेटा, इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो ऐसा कुछ बनेगा, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट जो कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। तो इन ओनली वन केस जहां पर आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रहा है एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, उस केस में मैग्निफिकेशन फॉर द कन्वेक्स लेंस विल बी पॉजिटिव। और इसके अलावा जो बचे हुए 5 केसेस हैं उनमें मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। इसके लिए कन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है, कन्वेक्स के लिए। अच्छा, उसके अलावा कनकेव के लिए क्या होगा, कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा मैग्निफिकेशन, क्योंकि कनकेव लेंस के हमने 2 ही केसेस पढ़े थे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बन रही थी, फोकस पर, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था फाइनाइट साइज का, तो उसकी इमेज कहां बनी थी आपकी, फोकस पर, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, लगभग साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया, 0, है ना। तो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव एंड मैग्निफिकेशन विल टेंड्स टू 0, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0 बट स्टिल इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। दूसरा केस क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f, 2f एंड f के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, तो फिर आपकी इमेज बन जाएगी बिटवीन o एंड f, ऑप्टिकल सेंटर एंड f, तो वहां पर भी आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा बट डिमिनिश्ड। तो इन दिस केस ऑल्सो the magnification will be equal to positive value. तो आपका magnification for a concave lens will always be positive and it will have a magnitude between 0 and 1, ठीक है। तो concave lens के लिए हमेशा magnification positive होगा और convex lens के लिए magnification हमेशा नेगेटिव होगा एक्सेप्ट द 1 केस, जैसे आपके कन्वेक्स लेंस के लिए डिफाइन किया, तो 6 के 6 केसेस यहाँ पे दिए हुए, 1 2 3 4 5 6, तो इन सभी केसेस में द ओनली केस वेयर द इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, जहां पर मैग्नीट्यूड जो है या फिर एक्चुअल मैग्निफिकेशन m इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो था वहां पे आप बोलोगे कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट के केस में ऐसा हुआ।
बट वी आर मोर कंसर्न अबाउट मैग्निफिकेशन या उसके मैग्नीट्यूड के लिए कंसर्न है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है ना, तो हमें ये नहीं देखना कि नेगेटिव साइन है कि पॉजिटिव। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स कि साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होने वाला है, अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो। ठीक है, चलिए, तो कन्वेक्स के केस में देखो, मैग्निफिकेशन इन दो केसेस में लेस देन 1 है, इसमें इक्वल टू 1, जबकि ऑब्जेक्ट 2f पे था, इमेज भी 2f पे बनी। और बाकी 3 केसेस में कन्वेक्स लेंस इज बिहेविंग एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैंने आपको बताया था, जब इमेज 2f से, ऑब्जेक्ट जो है 2f से नजदीक आएगा, यानी कि क्लोजर टू द लेंस, तो आपकी इमेज दूर दूर जाती जाएगी, वर्चुअल रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी, और साइज ऑफ द इमेज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर द कन्वेक्स लेंस विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, कनकेव के केस में क्या होगा? कनकेव में आपका दो ही केसेस हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट सेकंड प्रिंसिपल फोकस, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड हाईली लेस देन 1, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 0 साइज या पॉइंट साइज इमेज बनेगी एट फोकस, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन वैसे आपका पॉजिटिव होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1, यानी कि क्लोजर टू 0। फिर 2f एंड f के बीच में, तो यहाँ भी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1, but actual magnification will be positive. तो magnitude of the magnification is less than 1, मतलब it will behave as a magnifying glass के जैसे behave करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, because यहाँ पर size of the image will always be smaller than the size of the object। concave lens के केस में हमेशा ऐसा होगा। तो यहाँ से आपको मैग्निफिकेशन का एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ, जिसको हमने बोला मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पढ़ो एक बार, और कैन वी फाइंड आउट द आंसर। नेचर ऑफ इमेज कैसा है बेटा? नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड है कि अपराइट है? अपराइट का मतलब वर्चुअल होता है ना, अपराइट का मतलब इरेक्ट होता है, यस सर। तो वर्चुअल नहीं डायरेक्ट है इमेज तो आपकी। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालो अभी, मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है? forms an upright image which is half the size of object, यानी कि ऑब्जेक्ट साइज जो है उससे आधा साइज है इमेज का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 2। यस भाई, क्वेश्चन पढ़ो ना। लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस फॉर्म्स एन अपराइट इमेज। अपराइट का मतलब क्या है? इरेक्ट, राइट? तो इरेक्ट होगी तो क्या होगा? वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी इमेज। which is half the size of object, यानी image is half the size of object। तो height of image is equal to 1/2 times height of object। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटे? what will be m 0.5। height of image divided by height of object, यानी कि 0.5। तो मैग्नीट्यूड जो आपका ये है मैग्निफिकेशन, ये क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव आए ना? अरे Yes, sir. पॉजिटिव आए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। यहाँ से क्या मैं गैस कर सकता हूँ कि मेरा लेंस कौन सा है, कनकेव है कि कॉन्वेक्स है? गैस करो। से कनकेव। कॉनकेव। केव लेंस। कन्वेक्स नहीं होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कन्वेक्स नहीं होगा।
बताओ। चलो पहले ना इसको कन्वेक्स एज्यूम करता हूं मैं, एक बार मैं मान लेता हूँ कि कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स के केस में वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज कब बनती है बेटा? केवल एक ही केस होता है, बताओ कौन सा होता है? व्हेन द जब ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट ऑप्टिक ऑप्टिकल सेंटर और और एफ के में ऑब्जेक्ट रख दूं। इससे तो इस केस में जब इमेज बनती है तो मुझे बताओ कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, तो मैग्निफिकेशन आपका आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज ऐसा कुछ बन जाएगा। साइज ऑफ इमेज बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। बड़ा है सर। तो मैग्निफिकेशन इस केस में आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। ग्रेट ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। तो ये मेरा एक ही केस था कन्वेक्स लेंस के लिए, जिसमें अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि अपराइट इमेज बनती है तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या आएगा उस केस में? हमेशा ग्रेटर देन। ग्रेटर। लेकिन क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? 0.5। तो क्या ये लेंस कन्वेक्स रहेगा कि कनकेव रहेगा? कनकेव। भाई कन्वेक्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कन्वेक्स होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन शुड हैव बीन ग्रेटर देन 1। 1 से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हमारा तो 0.5 आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि कन्वेक्स तो नहीं है। तो फिर नेचर क्या हो गया? कनकेव हो गया, है ना। अब कनकेव हो गया तो ए और सी को काट देते हैं। अब मेरा कनकेव हो गया लेंस, तो लेंस हो गया कनकेव। अब क्या करें? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, बताओ क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द नेचर ऑफ लेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू फाइंड आउट करना है अब आप। ठीक है, यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो बेटा? अब आप बताओ, हाउ कैन यू फाइंड आउट यू? बोलो बोलो। अरे यू फाइंड आउट करने का एक ही तरीका, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करो। अब क्योंकि ये कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ को नेगेटिव सब्सटीट्यूट कर लेना। अब 10 सेंटीमीटर मत लिखना, अगर क्वेश्चन में बोल भी दिया है तो भी हमें पता चल चुका है कि भाई 10 सेंटीमीटर ये नेगेटिव का लेना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ कनकेव लेंस। ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी था, m इज इक्वल टू वी बाई यू। होगा कि नहीं होगा बेटा? सारा मुझे मेरे से बुलवाओगे क्या? तुम भी यस और नो तो बोल सकते हो। यस सर। सर 10 आ रहा है यू। 10 आ रहा है कि -10 आ रहा है? 10 तो ऑप्शन ही नहीं है। -10। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? v बाई यू, ये भी फॉर्मूला था ना। तो v बाई यू आपका पता है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, अब बोल दें कि यार इसमें कि v विल बी इक्वल टू 0.5 u। तो v और u के फॉर्म में जो है, v को 0.5 u सब्सटीट्यूट कर लो, फोकल लेंथ को -10 रखो और गिव मी द वैल्यू ऑफ u। 1 बाय -10 इज इक्वल टू 1 बाय 0.5 u -1 बाय u। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 -1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय -10। तो यहाँ से u क्या आ जाएगा? u विल बी इक्वल टू -10। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही आ गया मेरा? ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर डी, कि लेंस इज कनकेव लेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर्स। कितने बच्चों को जेन्युइनली बताना समझ नहीं आया ये? कितनों को समझ आ गया हैंड रेज करना? हाँ सर जी। सर अगर m इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u से करेंगे तो m इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस यू। f प्लस u। उधर से कितना आ रहा है? सर प्लस का 10 आ था।
प्लस का 10 कहाँ आ रहा है बेटा, -10 ही आ रहा है वहां से भी। सर f को ऊपर -10। 1/2 है ना, यस सर। तो f को क्या रखोगे आप वहां पे? सर मैंने +10 रख दिया था। 10 नहीं रखना ना, -10 रखना है क्योंकि कनकेव लेंस है। ओके सर। 1/2 इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई u -10, तो आपका आ जाएगा ये u -10 इज इक्वल टू -20, u इज इक्वल टू -10। ठीक है, वहां से भी हो रहा है, राइट। तो सेम ही फॉर्मूला है, बस उसको रीएडजस्ट किया है, तो वो जो यहाँ पे किया वही प्रोसेस वहां भी हो रहा है, बट आपको पता नहीं चल रहा ट्राइंगल्स में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब किसको ये समझ आ गया, हैंड रेज करना एक बार। चलो 6 ही 7 ही बच्चे हैं क्लास में मेरी, फिर है ना, बाकी सब लोग कहाँ हैं? जो बच्चे प्रेजेंट है वो हैंड रेज करना अभी, जो भी क्लास में मेरी आवाज सुन पा रहे हो। देखो 11 बच्चे हैं खाली, बाकी सब ऑन कर करके चले गए हैं। छोड़ो, हाथ नीचे कर लो। जिन बच्चों को अभी समझ नहीं आया बेटा, एक बार डाउट पूछो, आपको कौन सा स्टेप इसका समझ नहीं आया, मैं दोबारा से बता दूंगा। बताओ। देखो यहाँ पे एक बार फिर से बता रहा हूँ फटाफट आपको, ठीक है, समझ आ जाएगा उससे। A lens of focal length 10 cm forms an upright image। upright image का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है। इमेज इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज इज 1/2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन ने दे रखा है। फाइंड द नेचर ऑफ लेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेचर ऑफ लेंस बताना है और यू की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो अपराइट इमेज बन रही है, तो कन्वेक्स लेंस अज्यूम कर लेता हूँ, इसने पॉजिटिव दिया है ना, तो मैं कन्वेक्स मान के सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने अज्यूम किया कि चलो लेंस कन्वेक्स है, और कन्वेक्स में खाली एक ही केस होता है जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है। वो कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस एफ के बीच में प्रेजेंट हो, उस केस में सेम साइड ऑफ द लेंस पर बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। बट इस केस में हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा होता है, ठीक है। आप ऐसे फोकस से इधर से जाएगी रे, तो इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ मीट करेगी, और दूसरी आपको ऐसे, जो दूसरी जो है वो यहाँ से ऐसे मीट होगी। तो दिस इज द हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकालो आप, तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, बट इट इज ग्रेटर देन 1। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 0.5। हाइट ऑफ इमेज माइनस डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो तो 0.5 आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब बोले कि एक ही केस होता है कन्वेक्स लेंस के लिए, जहाँ पर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है और वहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हमेशा आएगी। लेकिन क्वेश्चन में तो मैग्निफिकेशन 0.5 है, इसका मतलब हमारा जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस नहीं है। तो कौन सा लेंस होगा? कनकेव लेंस होगा। तो कनकेव लेंस है, तो मुझे पता चल गया कि अब मैं फोकल लेंथ एफ को -10 लूंगा, ना कि 10, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ फिर, और फिर यहाँ से निकाल ले रहा हूँ इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो 1/-10 is equal to 1/v। v can easily be calculated by m is equal to v/u। तो v जो है आपका 0.5 u आ गया, यानी कि u/2। तो इसको लिख दो u/2 -1/u। तो ये आपका बेटा ये आ जाएगा 2/u -1/u। तो -1/10 इज इक्वल टू 1/u, implies u इज इक्वल टू -10, ठीक है। या फिर जैसे बताया था प्रतिष्ठा ने कि सर मैं तो m इज इक्वल टू f/f+u से करूंगी, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर एंड नेचर ऑफ लेंस इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है, तो देख लेना। यूज -10, ये समरी मैंने आपको बता दी इमेज फॉर्मेशन की। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। ऐसे है ना, ये आपके ऐसे ही होंगे, मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको, और क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा,
तो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, हो जाएंगे आपसे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, दो थिन लेंस जब एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहेंगे, इनके बीच में कुछ भी गैप इधर नहीं रहेगा, तो इनकी फोकल लेंथ के बारे में और इनकी पावर के बारे में हम कुछ कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे वाले का फोकल लेंथ f2 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आएगी, ठीक है। चलिए तो बेटा देखो, फर्स्ट लेंस के लिए मैं लगाता हूँ लेंस फॉर्मूला, सेकंड लेंस के लिए भी लेंस फॉर्मूला लगा लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, एक इधर रहेगा मान लो और दूसरा इसी के साथ में रहेगा, ठीक है। दो बार फॉर्मूला मैंने लगाया, इन दोनों इक्वेशन से कंबाइंड इक्वेशन बनेगी और उसमें लेफ्ट साइड में आ गया ये 1/f1 + 1/f2 एंड दिस कम्स अप एज 1/v - 1/u। तो 1/v एंड 1/u, यहाँ पे v एंड u क्या है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड v इज द फाइनल इमेज डिस्टेंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो मुझे क्या मिला कि आई कैन राइट इट एज 1 इफेक्टिव फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v - 1/u। तो यहाँ से आई कैन इजीली राइट कि इफेक्टिव फोकल लेंथ 1/fe इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2, ठीक है। तो इनको हम कैपेसिटेंस की तरह जोड़ते हैं, जैसे हम कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं ना, वैसे 1/fe इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। इस तरीके से हम इसको रिजल्टेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज निकाल लेंगे। अब यहाँ पर f1 एंड f2 विल हैव टू बी सब्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइंस। तो साइन का मतलब क्या है, पॉजिटिव कब होगी फोकल लेंथ, f इज पॉजिटिव इफ कौन सा लेंस होगा तो f पॉजिटिव होगी, कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस, एंड f इज नेगेटिव कनकेव इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो f पॉजिटिव होगा अगर कॉन्वेक्स लेंस है और f नेगेटिव होगा अगर कॉनकेव लेंस है, ठीक है जी। चलिए, अगर मोर देन टू लेंसेज हो, मान लो जैसे f1 f2 f3 f4 ऐसे लेंस है, कौन कौन से लेंस है यहाँ पे आइडेंटिफाई कराता हूँ। सबसे लेफ्ट वन है ये वाला बाई कन्वेक्स लेंस, इसी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है कॉनकेव लेंस, फिर इसी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में फिर से बाई कन्वेक्स लेंस, और फाइनली फिर एक चौथा वाला ये भी बाई कन्वेक्स लेंस। तो चार लेंस है आपके कॉन्टेक्ट में, तो इन चारों लेंसेज की वजह से इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आएगी। तो सिंपली क्या करेंगे, जैसे हम पहले ऐड कर रहे थे 1/f1 + 1/f2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4। तो ये चार लेंसेज है, इनकी वजह से फोकल लेंथ जो आएगी दैट विल बी दिस 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f। फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ फॉर कनकेव लेंस इज नेगेटिव, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखो, ये फॉर्मूला नोट डाउन करो इफेक्टिव फोकल लेंथ का। इफेक्टिव फोकल लेंथ FE इज इक्वल टू, इफेक्टिव फोकल लेंथ FE कैन बी कैलकुलेटेड by 1/FE is equal to 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4। ऐसे लिख लो इस फॉर्मूला को, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, अब ट्राई करो और रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगा, ठीक है। तुम लोग अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ना, अब तुम खुद से करो इसको, ठीक है। रैंडमली मैं किसी से भी पूछूंगा कि किया कि नहीं किया, हुआ कि नहीं, करो ट्राई। अब तैयार है ना, मैं नाम लूंगा और आपको सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। कल की क्लास में बताया था वो सारा कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है, दूसरा है प्लानो कॉनकेव लेंस। Their plane surfaces are parallel to each other. If lenses are made of different materials of refractive indexes UI, mu1 and mu2,
and r is the radius of curvature of the combined surface of the lenses, then the focal length of the combination is. focal length आपको बतानी है. किसी बच्चे को समझ आया कि कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? पहले ये बताओ कि करोगे कैसे. प्लानो कन्वेक्स लेंस बन गया. ये प्लानो कॉन्केव लेंस बन गया. ठीक है, दोनों के कर्व सरफेसेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं. ठीक, तो अब लेंस मेकर फॉर्मूला से पहले रेड कलर वाले लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला से ब्लू कलर वाले लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो, और दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन में है तो क्या करो? 1/Fe इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2. ठीक है, तो प्लानो कन्वेक्स का कल हमने भर भर के क्वेश्चन किए थे. व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कंबाइंड सरफेस जो इनका है इंटरमीडिएट सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दिया गया है r. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R दे रखा है. इधर का क्या आएगा? इंफिनिटी. इधर का भी इंफिनिटी. ठीक, करो अब. ब्लू कलर का फोकल लेंथ निकाल लो. 1/F1 इज इक्वल टू 1/F1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1. ठीक है, एयर मान लो आसपास. तो क्या दिया है? रिफ्लेक्टिव प्लानो कन्वेक्स लेंस एंड प्लानो कनकेव लेंस. तो प्लानो कन्वेक्स का दिया है μ1, तो μ1 माइनस 1 इंटू पहला r1 की वैल्यू है आपकी 0 और r2 की वैल्यू माइनस r. ठीक है, ये आ गई फोकल लेंथ 1/F1. 1/F1 क्या आ जाएगा? μ1 माइनस 1 इंटू 1/r. ठीक है, और 1/F2 रेड कलर से निकालेंगे. 1/F2 निकालो सेम तरीके से. फिर आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है ना, तो 1/Fe विल बी इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2. ठीक है, फिर जो आएगा सम इन दोनों का उसका रेसिप्रोकल कर लो. करो, आंसर बताओ मुझे, सब बच्चे करो. हो गया आपका? शिवम का हो गया. बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हो यार? बाकी लोग? सर मेरा भी आ गया. ठीक. सर मैंने चैट बॉक्स में आंसर किया, आप देख नहीं रहे हैं. सतीश ने भी किया है. चैट बॉक्स में लिख दिया वो तो मैं देख रहा हूँ, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि सब बच्चे कर लो. शिवम बोल रहा है ना और भी लोग हैं, और लोगों का वेट कर रहा है. ठीक है, तो 1/F2. F2 के अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड का क्या करोगे? F2 में क्या लोगे लेफ्ट हैंड साइड? पॉजिटिव की नेगेटिव? लेफ्ट हैंड साइड सरफेस का रेडियस पॉजिटिव लोगे? सर पॉजिटिव. पॉजिटिव. पॉजिटिव की नेगेटिव? सर R पॉजिटिव है. R1 की वैल्यू पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव. ठीक है, तो 1/-r. और ये क्या आ जाएगा दूसरा? दूसरा क्या आएगा? 0.1/infinity. ये आ गया आपका 1/F2 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 इंटू -1/r. ठीक है, अब
जाहिर सी बात है -1/r लोगे तभी तो नेगेटिव वो आएगी आपकी पावर। एक की 1/f1 प्लस 1/f2, अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो आपकी 1/f इफेक्टिव की वैल्यू आएगी 1/r1, r1 इज 1/f1 की वैल्यू है μ1 -1 इंटू डिवाइडेड बाय r, ठीक है, प्लस -1/r इंटू μ2 -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करेंगे तो आपका जो है एलसीएम आ जाएगा नीचे r, और ये आ गया μ1 -1 एंड देन -μ2 +1, तो ये गया। तो एफ इफेक्टिव क्या आएगा, r/μ1 -μ2। तो हमारा कोई ऑप्शन है ऐसा r/μ1 -μ2? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, r/μ1 -μ2, ठीक है। तो हमने क्या यूज किया, सबसे पहले लेंसेज को ड्रॉ किया, ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं था, तो हमें इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालना है, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। अभी बताया ना आपको, ये देखो ऊपर ऐसे लेंस आपस में चिपके रहेंगे तो कंबाइंड फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2, दो होंगे तो ऐसा, मल्टीपल होंगे तो ऐसे ऐड करते जाओ जितने भी लेंसेज हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें फोकल लेंथ ही नहीं पता था, तो फोकल लेंथ हम कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस। अगर रेडियस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला बताया था कि पहला आपका मटेरियल प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और सेकंड हाफ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करेगा। तो ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। पहले फर्स्ट वाले की रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ निकाल ली, दूसरे की निकाल ली, दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट किया और फिर एफ इफेक्टिव निकाला, जो आपका आया r/μ1 -μ2, ठीक है। ओके, r/μ1 -μ2, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो अभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेफ्ट वाले का μ1 था और राइट वाले का μ2, अगर ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए तो फिर फोकल लेंथ क्या आएगी बेटा, ये बताओ। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ इफ μ1 इज इक्वल टू μ2? थोड़ा समझ आएगा आपको आगे। μ1 और μ2 दोनों बराबर रहेंगे तो फोकल लेंथ क्या आएगी? अभी तुमने फॉर्मूला डिराइव किया, उसमें सब्स्टिट्यूट करो ना μ1 और μ2 को बराबर। इन्फिनिट। और आर कैसे आएगी भाई? इन्फिनिट। यहाँ से क्या है, इसका मतलब ये है ना, इफेक्टिव फोकल लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय μ1 माइनस μ2। तो μ1 μ2 बराबर होंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यस सर। infinity, yes जीरो sir. क्या होगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ विल टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी किसकी फोकल लेंथ होती है? प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस की भाई, प्लेन सरफेस की। देखो अगर दोनों मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो गया तो क्या बोल दूं कि दोनों सेम ही मटेरियल से बने हुए हैं, तो फिर ये लेंस होगा ही नहीं। जो इंटरमीडिएट सरफेस बन रहा है रेडियस आर का, ये आपका होगा ही नहीं, इसके कोई ऑप्टिकल डेंसिटीज का डिफरेंस ही नहीं है, तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं जो कर्व्ड सरफेस है उस पर। तो मतलब क्या होगा, लाइट रेज विल स्ट्रेट फॉरवर्ड पास कर जाएंगी, आएंगी सीधे चली जाएंगी ग्लास स्लैब की तरह, समझे। तो बोल सकते हैं कि हमारे इफेक्टिव फोकल लेंथ उस केस में इनफाइनाइट हो सर जाएगा। हाँ जी सर जो आपने F2 निकाला है ना सर, जैसे फॉर्मूला तो 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, और सर आपने कल बताया था कि r1 इसमें इंफिनिटी और r2 पॉजिटिव होता है। किस में, F1 में? सर ये प्लेनो कॉन्वेक्स वाले में, सर हाँ प्लेनो कॉनकेव वाले में। हाँ सर जो F2 निकाला है 1/f2, हाँ सर इसमें r तो पॉजिटिव होता है, और वैसे और 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, तो सर आपने आगे पीछे क्यों लिखा है? आगे पीछे नहीं लिखा, लेफ्ट सरफेस का बोला था मैंने कि लेफ्ट सरफेस का क्या होगा, नेगेटिव, और राइट का पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो लेफ्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं ड्रॉ करूं कन्वेक्स वाले का, कनकेव वाले का, तो क्या आपको लगता है ऐसे ड्रॉ होगा, इधर ड्रॉ होगा? यस सर। क्योंकि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है?
नेगेटिव साइड है ये, जो पॉजिटिव साइड में आएगा वो तो ऐसे आएगा, ये जो राइट साइड का प्लेन सरफेस है इसका इंफिनिटी। समझ आया बेटा भावना? यस सर। कल के जो न्यूमेरिकल्स है ना उनको ध्यान से देखना, ऐसा ही किया कल भी हमने, ऐसे ही किया है। जो लेफ्ट साइड का सरफेस है उसका हमने नेगेटिव लिया है। देखो जिधर आपका ड्रॉ हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है ना। ये लेफ्ट सरफेस है कन्वेक्स लेंस कनकेव का, कनकेव ऐसे ये इसका लेफ्ट है, इधर किधर है इसका रेडियस, इधर होगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तभी तो ऐसा यस स्फीयर सर। बनेगा ये। तो किधर आ रहा है ये, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में आ रहा है, तो नेगेटिव, वही किया, R1 को नेगेटिव रख दिया। सर इसे हम 180 डिग्री घुमा दे तो भी सेम आएगा, फिर ये ऊपर वाला बदल जाएगा, ऊपर वाला नेगेटिव आ जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर। डिफरेंस चलो, उसमें क्या है ना, अपन लोग क्या निकाल रहे हैं, फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में पलट जाएंगे, जैसा कन्वेक्स कनकेव में होता है ऐसा हो जाएगा ना, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया भाई, हमने निकाल लिया। अब ऑप्शन ये करो, टू सिमिलर thin equiconvex lenses of focal length f each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f. When the space between the two lenses is filled with glycerin, then the equivalent focal length is f2. The ratio f1 by f2 will be, f1 by f2 का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आधा मिनट लेके, फिर आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं, और फिर इसको सॉल्व करना, आप खुद से दिमाग लगाना, हो जाएगा। इस बार भी वही काम करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला ये सब लगाना है, बट स्टेप्स वही हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ लिया? देखो बेटा, टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज, दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगे, बराबर, यानी कि बाई कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। दो बाई कन्वेक्स लेंस है और दोनों एक जैसे हैं, एक का फोकल लेंथ f है, राइट। तो व्हेन दे आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f1 है। तो सबसे पहले f1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, बोलो? हाँ, 2/f। हाँ ऐसा ही कुछ आएगा, 2/f आएगा, f/2 आएगा। उल्टा भी तो करोगे उसको, देखो ऐसे लेंस है, एक की f है दूसरे की भी f है, राइट। दोनों जोड़ दिया तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, राइट। तो ये किसके बराबर दे रखा है, 1/f इक्विवेलेंट इज गिवन एज f1। ठीक है, तो इसको 1/f प्लस 1/f को लिख सकते हैं 1/F1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2/f इज इक्वल टू 1/f1। यहाँ से f1 इज इक्वल टू स्मॉल f/2। तो इनिशियली तो आपका फोकल लेंथ आ गया ये। इसके बाद क्या किया, इनके बीच में कुछ गैप था, तो f1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, f1 इज इक्वल टू स्मॉल f/2। फिर इनके बीच का जो गैप था ना ये वाला, देखो इनके बीच में थोड़ा सा गैप है बेटा, दिस गैप इज फिल्ड विद ग्लाइसरीन। तो ग्लाइसरीन क्या कैसे एक्ट करेगा, ग्लाइसरीन विल एक्ट एज अ बाई कनकेव लेंस, है ना, बाई कनकेव लेंस के जैसे बिहेव करेगा। तो ग्लाइसरीन बाई कनकेव लेंस के जैसे बिहेव करेगा, म्यू दे दिया। अब आप इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो, पहले ग्लाइसरीन का फोकल लेंथ निकालो, फिर फॉर्मूला लगाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ f2, और फाइनली आपको f1/f2 निकालना है। तो f1 की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, f2 निकालो और फिर उसके बाद रेशियो निकालते हैं। ठीक है,
नीचे डायग्राम आपको एक बार दिखा दिया, ऐसे होगा, बीच में ग्लाइसरीन भरी हुई है, तो ग्लाइसरीन इटसेल्फ विल एक्ट एज अ बाइकनकेव लेंस, ठीक है, तो ऐसा होगा बच्चा। ग्लाइसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, अब F2 की वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब जब आंसर आ जाएगा तो हैंड रेज करना, नहीं तो 2 मिनट के करने का, करो सब बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले F2 की वैल्यू निकालो। F2 क्या है आपका बच्चों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2? सर ये आ रहा है। F2 इज इक्वल टू F F के बराबर, F2 इज इक्वल टू F, ठीक है। तो आपका F1 बाई F2 का रेशियो क्या आएगा? 1/2। 1/2, ठीक है। तो जिनका 1/2 आ गया उनका सही है। अभी देखो कराते हैं। अब हमारा टारगेट है बेटा इस वाले लेंस का फोकल लेंथ निकालना, ठीक है, जो आपका ये है। बट इसमें सबसे पहले ग्लाइसरीन वाले लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं। ब्लू कलर से कर रहा हूँ सॉल्व इसको। तो 1/, फोकल लेंथ ऑफ ग्लाइसरीन इज इक्वल टू, क्या क्या फॉर्मूला है मेरा, बताओ क्या फॉर्मूला होगा? μ-1 इंटू 1/r1। r1 क्या लेंगे, ये r दिया है ना, इंटरमीडिएट सरफेस है, उसका r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिया, अगर कैपिटल R मान लेते हैं तो क्या होगा, -r लूंगा पहले वाले को, 1/-r, और राइट साइड वाला पॉजिटिव -1/r। तो क्या आएगा फोकल लेंथ ऑफ ग्लाइसरीन वाले लेंस का? इट विल बी म्यू ऑफ ग्लाइसरीन दैट इज 1.5 -1, यानी कि 0.5 इंटू -2/r, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि 1/, ग्लाइसरीन का फोकल लेंथ इज इक्वल टू -1/r। तो फोकल लेंथ ऑफ ग्लाइसरीन का जो कन्वेक्स लेंस है दैट इज -r, ठीक है, तो दैट इज -r। और बाकी इनका फोकल लेंथ क्या आया था मेरा, इसका r आ गया ना, रेडियस के बराबर, r के बराबर, और दूसरे का निकालें, मान लो r के टर्म्स में निकालते हैं, एक का इधर का निकाल लेते हैं, इसका कन्वेक्स का r के टर्म्स में, ताकि हम r से कनेक्ट कर पाए f और उसको कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक कन्वेक्स लेंस का निकालने लगते हैं तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं लेफ्ट वाले का, कि 1/f इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इनका क्या, हैज अ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका सेम ही दे रखा है, तो दैट इज 1.5 -1 इंटू, इसका लेफ्ट वाले को लेंगे अपन 1/, पॉजिटिव r और दूसरा नेगेटिव, तो 1/r माइनस ऑफ 1/-r। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा, तो वो तो सेम ही हो गया, 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r। तो f इज इक्वल टू, f कितना है मेरा, f इज इक्वल टू r। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फोकल लेंथ ऑफ ग्लाइसरीन का लेंस इज इक्वल टू -f, ठीक। फिर इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो दैट वी कैन फाइंड आउट इज इक्वल टू 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू, पहले वाले का 1/f, दूसरे वाले का 1/-f, तीसरे वाले का 1/f,
ठीक है। इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू, क्या रहा इफेक्टिव फोकल लेंथ, माइनस माइनस कट गया तो 1/f, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ ऑल द थ्री लेंस इज इक्वल टू f के बराबर, ठीक है। और इनिशियली क्या था इन दोनों का, f/2 था, तो कैपिटल F1 की वैल्यू f/2 है और कैपिटल F2 की वैल्यू f के बराबर है, तो आपका f1/f2 क्या आ जाएगा, f1/f2 विल बी इक्वल्स टू f/2 डिवाइडेड बाय f, यानी कि 1/2, f1/f2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो आपने क्या किया, तीन लेंसेज थे, तीनों का आपने लेंस मेकर फॉर्मूला से वैल्यू निकाल ली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन सेम फॉर ऑल द थ्री मटेरियल्स, तो म्यू इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो ऐसा होगा भी, वैसे क्यों होगा देखो बताता हूँ। तीन स्फेरिकल सरफेसेस से जैसे आपने ग्लिसरीन भर दिया, तो दो स्फेरिकल सरफेस, अब इन दो सरफेसेस पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ना इस पे होगा और ना इस पे होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है ग्लास का और ग्लिसरीन का, इस केस में ऐसा बोला है, तो ऐसा होना ही था कि आपकी फोकल लेंथ जो है वो डबल हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ लेंस एंड मिरर्स। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द पाथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो पावर आप कैलकुलेट करते हो 1/4 फोकल लेंथ से, पावर इज कैलकुलेटेड बाय 1/4 फोकल लेंथ। तो जब आप पावर कैलकुलेट करोगे, मान लो फोकल लेंथ इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, ध्यान दो, है ना, ये स्टेप मिस मत कर देना। पहले फोकल लेंथ को करना है मीटर में, 0.1 मीटर, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना है। देन पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ, तो ऐसे करोगे 1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आ गया 10। अब 10 है और इसका यूनिट क्या होता है पावर का, इट इज कॉल्ड ए डायोप्टर, है ना, डायोप्टर। तो कोई भी बच्चा कैलकुलेशन में बस यही दिक्कत हो सकती है कि सेंटीमीटर से मीटर में ना करोगे जल्दबाजी में, लेकिन कर लेना, है ना, पहले कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में मीटर्स में, तो इसके बाद 1/f करोगे तो आपको पावर मिल जाएगी। फोकल लेंथ ऑफ अ convex lens is positive, तो power of a convex lens will also come as positive value। concave lens की focal length नेगेटिव होती है, तो पावर ऑफ अ concave lens क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। बस इतना सा है, पावर इज इक्वल टू 1/f। द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि हमेशा इसको करना पड़ेगा मीटर्स में, फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में करना पड़ेगा। तो कन्वेक्स लेंस के लिए f should be in meter and unit of the power is diopter, focal length positive, तो ability to converge ये भी पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली कनकेव लेंस के लिए ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ, ये ध्यान रखो। फिर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, जैसे आपने क्या किया था, फोकल लेंथ को लिख लिया था 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 को आप लिख सकते हो कि P1 प्लस P2 प्लस P3, और 1/f इफेक्टिव को लिख सकते हो इफेक्टिव पावर, तो इफेक्टिव पावर का फॉर्मूला ये आ जाएगा कि पावर ऑफ द लेंसेज कैन डायरेक्टली बी एडेड, तो सीधा सीधा पावर को ऐड कर दो, अगर बहुत सारी लेंस दी हो तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 आप इनको ऐसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो पावर कैन बी डायरेक्टली एडेड। चलो ये क्वेश्चन करते हैं अब। अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन दे आर between 50 centimeter and 400 centimeter from his eyes in order to increase the maximum distance of distinct vision of height to infinity, the type and power of the correcting lens the person has to use will be, ठीक है। तो ये आदमी है, ये 50 से 400 सेंटीमीटर के बीच में ही देख सकता है। अगर इसको इन्फिनिटी की चीज को देखना है तो वो इमेज जो बनेगी, है ना, if the object is at infinity then the image formed by the correcting lens should be at least at 400 centimeters, ठीक है। अगर इन्फिनिटी की चीज को, ये जो करेक्शन के लिए हम लेंस लगाएंगे, वो इनफाइनाइट पे से जो रे आ रही है उनको अगर 400 सेंटीमीटर पे लाके प्रोजेक्ट कर देगा, तो फिर ये बंदा उस इन्फिनिटी पे रखी हुई चीज को देख पाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द पावर of the correcting lens required, correcting lens का nature and power required आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। solve it।
पढ़ लिया? देखो बेटा, a person can clearly see objects only when they are between 50 centimeter and 400 centimeter from his eyes. ठीक है? In order to increase the maximum distance of vision to infinity. अब नॉर्मल बेयर आई से ये बंदा से केवल 400 सेंटीमीटर यानी 4 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इन्फिनिटी पे रखी हुई चीजों को दिखाना है। तो क्या करेंगे, एक करेक्शन के लिए लेंस लगाएंगे। जैसे हम चश्मा लगाते हैं तो उसमें लेंस लगा रहता है। तो टू करेक्ट द विजन वी हैव टू प्लेस अ लेंस बिटवीन हिज आईज एंड द इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट। अब इस लेंस का पर्पज क्या होना चाहिए कि ये इन्फिनिटी पर रखी हुई चीजों को कहां पर प्रोजेक्ट कर दे, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 400 सेंटीमीटर माइनस का ले लो, क्योंकि एक साइड ऑब्जेक्ट होगा तो उससे अपोजिट साइड में इमेज बनेगी। तो इट शुड बी प्रोजेक्टेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट अ 400 डिस्टेंस ऑफ 400 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो 400 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस इज 400 सेंटीमीटर, ऐसे होगा ये रहा। ठीक है, इन्फिनिटी पर रखी हुई चीजों को, आ गया इन्फिनिटी पर रखा है ये टेबल, इसकी इमेज को ये खिसका कर यहाँ ले आए, यानी कि 400 सेंटीमीटर। तो इस बंदे को ये दिख जाएगा, इस बंदे को ये दिख जाएगा। तो इन्फिनिटी पे रखी हुई चीजों को ये इधर से बंदा देख रहा है, तो यानी कि इन्फिनिटी से -400 पर ले आए, -400 पर। या फिर अगर इसको दूसरी साइड से कैलकुलेट करते तो इन्फिनिटी से 400 पर ले आए। अगर आई आंख इधर होती बंदे की, लेफ्ट टू राइट देख रहा होता, तो फिर अपोजिट कैलकुलेशन हो जाते। तो इनफाइनाइट पर ही चेयर रखा है, ये अगर बीच में लेंस लगा दिया, ये लगाया, तो ये क्या करेगा, इसकी इमेज को 400 सेंटीमीटर के अंदर अंदर अगर बना देगा तो फिर उसको दिखने लगेगी इन्फिनिटी पर रखी हुई चीजें। तो यहाँ के लिए इमेज शुड बी एट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी रख लो आप, जीरो ही आएगा। और बाकी इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 फ्रॉम द लेंस। तो 400 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉर्निया ऑफ हिज आईज बेसिकली। यहाँ पे अजम्पशन ये ले लिया कि लेंस और कॉर्निया के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये अजम्पशन कर लिया कि इधर और इसके बीच में कोई भी डिस्टेंस, ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज क्लोज टू जीरो। तो ये बोलेंगे कि लेंस से ही हम ले रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, लेंस थिन लेंस फॉर्मूला लगाकर इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो करेक्ट करेंगे तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। व्हाट इज द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द लेंस। जैसे ही फोकल लेंथ मिलेगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बेसिस पे आप टाइप ऑफ लेंस डिसाइड कर सकते हो, और देन यू कैन इजीली फाइंड आउट पावर बाय 1/फोकल लेंथ। पावर कैलकुलेशन कैन बी डन बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1/फोकल लेंथ। एक बार यहाँ पे सॉल्यूशन को देखो क्या दिया हुआ है। तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट -4 मीटर्स और इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो फोकल लेंथ आ गया आपका -4 मीटर्स। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड इज -4 मीटर, पावर इज 1/f बाय, तो नया कंसेप्ट खाली ये था कि पावर इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आपको पावर मिला नेगेटिव पावर। फोकल लेंथ नेगेटिव था तो लेंस का नेचर आ गया कॉनकेव, और फोकल लेंथ -4 था तो पावर आ गया -2.5 डायोप्टर्स। ठीक है, 2.5 डायोप्टर। तो जितना ज्यादा वैल्यू होगी पावर की, मैग्नीट्यूड ऑफ पावर जितना ज्यादा होगा उतना ही फोकल लेंथ कम रहेगा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी लेस। ठीक है, ये आपका जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे पास 2-3 टॉपिक बचते हैं, वो बाद में ही होंगे शायद अब आपके। एक तो बचता है कि रिफ्रैक्शन मिररिंग, जैसे एक सरफेस को मिरर कर दिया जाए, एक तो ये है, और दूसरा लेंस के टुकड़े कर दिए जाए, लेंस को 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया जाए, ये बचा हुआ है लेंस का। और इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है बेटा, तो ये अब आपकी नेक्स्ट क्लास में होंगे, बट बिफोर दैट हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं सॉल्व। तो जितने बच्चे रुके हुए हो कुछ 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं और फिर आपको छोड़ देंगे। ठीक है।
यहाँ से स्टार्ट करो ये क्वेश्चन बेटा। The concave lens forms the image of an object such that the distance between the object and image is 10 centimeter, and the magnification produced is 1/4. The focal length of the lens will be, ठीक है, focal length of the lens आपको बताना है। जैसे आंसर आएगा आप चैट बॉक्स में आंसर ड्रॉप कर सकते हो। तो डायग्राम में दिया है कॉन्केव लेंस दे रखा है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है बेटा। अब मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉन्केव लेंस क्या हमेशा पॉजिटिव रहता है? यस, बिकॉज द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, और इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V बाई यू, ठीक है बेटा, यानी कि इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और अगर मैं बोल दूं कि इमेज का डिस्टेंस जो है आपका वो कितना है, x है मान, ठीक है, इज x, और मैग्निफिकेशन आपका है 1/4, तो यानी कि 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ x, यानी आपका जो ये ऊपर की दूरी है 4x आ जाएगी 4 टाइम्स, ठीक है। तो यानी कि दिस 10 इज नथिंग बट 3x, है ना, 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो कि इमेज का डिस्टेंस क्या है, इमेज का डिस्टेंस आ गया 10/3, यानी कि आपका v इज इक्वल टू 10/3, और u इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x, यानी कि -40/3, ठीक है। तो u एंड v आ गए, क्या आप फोकल लेंथ निकाल पाएंगे हम इजीली? फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से फोकल लेंथ निकालो बेटा। एफ यू और वी की 1/u एंड 1/v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं डायरेक्टली, तो दैट विल 1/v मेरा कितना आएगा, -3/10, और माइनस ऑफ u दैट इज -3/40, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आगे ले जाके इधर कर लेते हैं। तो एलसीएम ले लिया मैंने 40, तो ये आपका आ गया -12 + 3, तो f इज इक्वल टू इम्प्लाइज f इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -40/9, तो ये क्या आएगा, -4.4, है ना। तो -4.4 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस। लेकिन अभी हमें तो क्या ऑप्शन दिया है, पॉजिटिव का दे रखा है, तो पॉजिटिव पे टिक कर देंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बार देखो क्वेश्चन को, सिंपल था मैग्निफिकेशन के टर्म्स में, थिन लेंस फॉर्मूला यूज किया और मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया। देख लो एक बार, जिनसे नहीं हुआ वो देख लो सॉल्यूशन।
क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले? Yes, sir. डिस्टेंस ऑफ द लेंस ऑफ द डिस्टेंस एंड, ठीक है ये करो क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन विजिबल, ठीक है रुक हाँ ये करो क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताओ लेंस का कौन सा टाइप है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस बेटा? क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले टाइप ऑफ लेंस बताओ, कौन सा टाइप है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस? कौन है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? An object is kept at a distance of 16 centimeter from a thin lens and the image formed is real. ठीक है, if the object is kept at a distance of 6 centimeter from the same lens, the image formed is virtual. तो रियल इमेज कौन कौन से लेंस में बनती है बताओ? रियल इमेज कौन से लेंस में बनती है? कॉनकेव में रियल इमेज बनती है? कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स होगा, इससे 16 सेंटीमीटर दूर रखा था तो रियल इमेज फॉर्म हो रही थी, इस 6 सेंटीमीटर पे ले आए तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। if the size of the image formed are equal, the focal length of the lens will be, focal length बता दो। ठीक है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस हैं और उनके बेसिस पे आप, उसके लिए बोला इसने कि इमेज जो फॉर्म्ड है वो सेम डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, राइट? साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड आर इक्वल, है ना? तो v इज सेम, u अलग अलग है, फाइंड द फोकल लेंथ। ऑप्शन डी सही है इसका आंसर, कंफर्म ही है। ऑप्शन डी 11 सेंटीमीटर इज करेक्ट। ठीक है, सब बच्चे करो, फिर मैं पूछूंगा कि कैसे कर रहे हो। इसमें ना जेई के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा अलोंग विद द नोट्स, मैम को भेज दूंगा, आज आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चंस कर लेना विद हिंट एंड विद डायग्राम्स, इसमें सभी हैं। तो जो हमने कंसेप्ट पढ़े 10-12 क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ दोज कंसेप्ट, तो यहाँ से आप इनको कर पाओगे। ठीक है, तो आपका जो है फोकल लेंथ 11 सेंटीमीटर आएगा, बट अभी तो क्वेश्चन देख रहे हैं, कर लो, इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, फिर छोड़ देंगे। जिन जिन का हो गया हैंड रेज रखो बेटा, ताकि आइडिया लगे कितने बच्चे कर पा रहे हैं। जिनका सॉल्यूशन हो गया वो हैंड रेज कर लो। बहुत लोगों ने किया था, कशिश का हो गया, शिवम का हो गया, प्रतिष्ठा का भी हो गया था, काहे नहीं हैंड रेज कर रहे तुम लोग? रिया का भी हो गया है। बताओ शिवम, शिवम कैसे किया बताओ? शिवम अनम्यूट करके बता दो। प्रतिष्ठा कैसे किया?
शिवम, प्रतिष्ठा, कशिश। लेंस के फॉर्मूले से तो किया, बट कैसे किया वो बताओ ना। लेंस के फॉर्मूला से तो होगा ही सोल्व, उसके अलावा तो कुछ यूज होगा ही नहीं इसमें। कौन सर जब एक्सप्लेन। हाँ बताओ प्रतिष्ठा। सर जब u इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर होगा और मैग्निफिकेशन -1 होगा। सर m इज इक्वल टू f बाई f प्लस u वाले फार्मूले से। m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू। ठीक है, फोकल लेंथ सेम रहेगा। ठीक है, और मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंथ, लेंस जो है -1। -1। -1 क्यों? -1 क्यों लोगे? सर क्योंकि इमेज रियल है। इमेज रियल से क्यों? इफ द साइजेस ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड आर इक्वल, दोनों केसेस में इमेज का साइज फॉर्म्ड है वो इक्वल है, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी। नहीं यार, ऐसे मैग्निफिकेशन से थोड़ी कर सकते हो आप, लिख जाओ। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। शिवम आपने कैसे किया? देखो फोकल लेंथ दोनों का बराबर रहेगा दोनों ही केस में। ठीक है, कुछ कुछ लिख रहा है शिवम। -1 और +1 दोनों लेंगे m। An object is kept at a distance of 16 centimeter from a thin lens and the image formed is real. ठीक है, if the object is kept at a distance, जब यहाँ पर है ना, यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म्ड हो रही है तो आपका पॉजिटिव आएगा m, राइट। If the object is kept at a distance of 6 centimeter from the same lens, the image formed is virtual. If the sizes of the images formed are equal, the focal length of the lens will be। दोनों इमेज जो फॉर्म हो रही है उनके साइजेस हैं बराबर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी। फोकल लेंथ क्या होगा लेंस का? ठीक है, ये आपको बताना है। चैट बॉक्स में बातें मत करो यार। ठीक है, तो आपका इमेज डिस्टेंस है एक बार, when the image is placed at a distance of, object is kept at a distance of 16 centimeter from the thin lens। कोई भी थिन लेंस है, हमें नहीं पता कौन सा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरे केस में सेम लेंस के पास ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 centimeters, -6 and -16। In the first case, image formed is real। इमेज फॉर्म्ड इज रियल मतलब ऑन द अदर साइड बनेगी, और रियल इमेज बनेगी तो कन्वेक्स लेंस है, राइट। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, 6 है तो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। और यहाँ पर है ऐसा तो इधर ऐसे बन जाएगी। If the size of the images formed are equal, the focal length of the lens is। तो यहाँ पर साइज ऑफ द इमेज में बोलूँ कि अगर यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज v है ना, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, और इधर भी v के प्रोपोर्शनल है, तो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी। ठीक है, तो आई हैव टू फाइंड आउट ए रिलेशन बिटवीन u एंड v। इधर पे लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये आ गया माइनस का है तो +1/16। एक तो ये आ गया, दूसरा आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस, माइनस का आएगा, और -1/u, तो 1/6। ठीक है, अब v कैलकुलेट करो सबसे पहले यहाँ से, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज का साइज आ जाएगा आपके पास, फिर उसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में। तो 1/v प्लस 1/16 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/v। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1/v प्लस 1/v
इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/16, तो 2/v इज इक्वल टू 48 ना, तो 8 माइनस 3, तो आपका v इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5/48 इंटू v इज इक्वल टू 48 इंटू 2/5। ठीक है, v ऐसे आ गया। u आपका एक गिवन वैल्यू रखो, v निकालो, f निकाल लो, f 1/11 आना चाहिए फिर। तो आपका v इज इक्वल टू 48 इंटू 2 आपका 96/5। अब मैं सब्सटीट्यूट कर ले रहा हूँ किसी भी एक फॉर्मूला में, दैट विल बी 96/5/96 आ जाएगा, 5/96 प्लस 1/16। तो इसमें एलसीएम 96 ले लिया, तो ये 5 और ये प्लस 6, तो 96/11, f इज इक्वल टू 96/11। ये क्या आएगा आपका, 9 से कम आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, 96 ये आपका 9 से भी कम आ रहा है, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो फोकल लेंथ विल बी समवेयर बिटवीन 8 पॉइंट समथिंग। भाई मेरा तो आ रहा है ये। अब इस केस में कैसे करेंगे, ठीक है। आप जो कर रहे हो f अपॉन f प्लस यू, उससे शायद 11 डायरेक्टली आएगा, बट वो फिर क्वेश्चन यार उस तरीके का है नहीं ये। इसमें इमेजेस का डिस्टेंस अगर मैं एक बार 6 को 6 के इक्वल ले लूं और 16 को 16 के इक्वल ले लूं तो वैसे होगा नहीं है। Here the sizes of the image formed are equal, so both the images are formed which are should be of equal size। ठीक है, तो इस केस में ऐसे नहीं होगा, मैग्निफिकेशन बदल रहा है लेंस का अलग अलग डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से करते हैं, बाकी अभी छोड़ देते हैं इसको ओपन फॉर डिस्कशन, क्योंकि इसका करेक्ट सॉल्यूशन हम फिगर आउट करते हैं कि ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, बाकी ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके बाद इसमें सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कितने बच गए, 2, शायद 6-7 क्वेश्चन हो रहे हैं सेम कंसेप्ट पे। एक बार इनको करके देखना, अगर डाउट आए तो डाउट ग्रुप पे मेरे को शेयर कर देना, वहां पे मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, हाँ उससे हो जाएगा यार, उससे हो जाएगा, +1 -1 से हो जाएगा, बट वो इंग्लिश का है ना, मैं तो इसलिए टफ लिया। तो आप पहले बोल रहे थे वो ठीक है कि एक बार इसको इसमें कन्वेक्स के केस में या जब रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है तो या -1 ले लूँ या +1, उससे आ जाएगा f अपॉन f प्लस यू से। बट वो मैं ले नहीं रहा क्योंकि क्वेश्चन का जो इंग्लिश है ना वो थोड़ा अलग सा है, उससे तो आ ही जाएगा, वो तो मैं आपने पहले ही बोल दिया था। सर इमेजेस फॉर्म इक्वल है तो hi अपॉन hi इक्वल्स टू मतलब डिवाइड होके -1 ही आ जाएगा। हाँ 1 और -1 आ जाएगा, बट उसमें उसमें आप अज्यूम ये कर रहे हो कि 16 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट के बराबर 16 सेंटीमीटर की इमेज है जो रियल है, तो -1 मैग्निफिकेशन ले रहे हो, राइट। इधर 6 को ले रहे हो आप 6 के बराबर, तो +1 मैग्निफिकेशन ले रहे हो, उससे हो सकता है सॉल्व f अपॉन f प्लस यू से। बट देन क्वेश्चन मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अलग है यार। इफ द साइज ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड आर इक्वल, 2 इमेजेस है ना, एक ये यू, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो इमेज का v और ये v डैश, अगर मान लो इनको अलग अलग बोले, इसको v डैश बोल दिया, इसको v, तो v डैश एंड v आर इक्वल, मैं ये सोच के चल रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो इसको एक बार करेक्ट करते हैं इसको। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा कब गया था, आई थिंक ये पेपर का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा लैंग्वेज या तो किसी ने बनाया है तो कुछ होगा, बट इसका सोर्स फाइंड आउट करते हैं फिर इसका करेक्ट सोल्यूशन देते हैं आपको। ठीक है, तो जो आपने किया उससे तो इजीली हो गया भाई, वो कैसे किया उसको आपने ऐसे कर लिया कि एक बार मैग्निफिकेशन को +1 ले लिया रियल केस में, सॉरी वर्चुअल केस में, और m इज इक्वल टू -1 ले लिया उसके केस में, फिर आपने m इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस यू रख दोगे तो उससे हो जाएगा। ठीक है, उससे शायद 11 आ जाएगा, बट क्वेश्चन के स्टेटमेंट में थोड़ा सा इश्यू लग रहा है मुझे, दैट्स वाई मैं इतना इसको ट्राई कर रहा था कि शायद उससे भी आ जाए, बट नहीं आ रहा है ना। तो ये वाला आपने ट्राई किया है, ठीक है, बट
एक बार आई विल ट्राई विद दिस थिंग, ये एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चन है और सिंपल होंगे, ये वाले मैंने देखे हैं, इनमें क्वेश्चंस मोस्टली सिंपल ही है, पी कंसेप्ट दिया हुआ है साथ में, तो आप इनको ट्राई करना। और इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसका क्या सीन है, डाउट ग्रुप में मैं डाल दूंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, वहां देख लेंगे। चलो, अब जिनको डाउट है बेटा वो स्टे कर लेंगे, जिनको क्लियर हो गया कंसेप्ट